हेलो बच्चों, हेलो। आज यहां पर हम बात करने वाले चार अहम इंपॉर्टेंट बातों पर जिसका आपके डायरेक्ट ऊपर असर पड़ने वाला है। अगर आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया है तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट। अभी आपको पता हो तो एनटीए के अगेंस्ट केस चल रहा है एमपी हाई कोर्ट में, तो उसके बारे में क्या जजमेंट आया, क्या इसके अंदर हियरिंग हुई, क्या क्या बातें सामने आई, उन सारी बातों के बारे में एक तो हम बात करेंगे। दूसरी बात, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तीसरी बात, ऑफिशियल आंसर की कब रिलीज होगी ताकि हम अपनी ओएमआर रेस्पॉन्स शीट देख सकें। और अगर लगता है कि जो आंसर की आ रही है तो उसके अंदर अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में हमें डाउट है तो उसको हम चैलेंज किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करें यहां पर एमपी हाई कोर्ट के बारे में। तो अभी आपको पता हो कि एनटीए के अगेंस्ट केस चल रहा है एमपी हाई कोर्ट में। केस क्या है कि एमपी में कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर अचानक से लाइट चली गई थी और वहां पर क्या हुआ था कि बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो उन बच्चों ने एनटीए के अगेंस्ट केस किया है। अब उससे क्या होगा कि रिजल्ट पर कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा कि यहां के बच्चे जो एग्जाम दिए थे उनका क्या कसूर है इसमें। तो अब उसके बदले एनटीए उनके लिए क्या कर सकता है, तो उस वजह से उन्होंने एमपी हाई कोर्ट में केस किया है। अब एनटीए के पास कुछ ऑप्शंस है, या तो उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए या उन बच्चों के लिए दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि सब बच्चों के लिए तो एग्जाम कंडक्ट करवा पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि जहां पर पेपर लीक की बात सामने आई थी उन्हीं सेंटर्स पर दोबारा एग्जाम किया गया था। तो यहां पर इसमें कल 29 मई को हियरिंग होने वाली थी जो कि हो नहीं पाई और फिर इसकी डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई है 5 जून, क्योंकि 29 मई को नंबर ही नहीं आया। ठीक है, तो हियरिंग कहां से होगी, तो फिर हियरिंग की डेट चेंज कर दी गई है, 5 जून को हियरिंग होगी। उसके बाद एमपी हाई कोर्ट की तरफ से कुछ जजमेंट आएगा कि क्या इन बच्चों के लिए किया जा सकता है। लेकिन इन सारी बातों में अभी तक एमपी हाई कोर्ट ने एक काम नहीं किया है, वो नो होल्ड ऑन रिजल्ट। रिजल्ट पर कोई होल्ड नहीं लगाया है कि आप रिजल्ट रोक दो, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला है। बस अभी एनटीए और हाई कोर्ट के बीच में बात चल रही है, क्या उससे फाइनल आउटकम आता है वो तो अभी 5 जून के बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है, ओके। लेकिन इसी बीच एक काम की बात, वो काम की बात क्या है कि ऑफिशियल आंसर की। देखो लास्ट ईयर 2024 के एग्जाम की बात करें तो हमें 30 मई को आंसर की मिल गई थी, तो आज वही डेट है, तो आज पूरी चांस है, पूरी संभावना है कि आज आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। तो आप चेक कीजिएगा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आंसर की देखिएगा आई है या नहीं आई है, और वो तो हम आपको बता ही देंगे। और उसके साथ साथ आप ओएमआर रेस्पॉन्स शीट भी वहां पर देख पाएंगे। क्लियर है मामला। तो ये दोनों काम तो आज हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल है 100% लगभग। अब आपके मार्क्स वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में मिस्टेक है जो एनटीए ने रिलीज किया है प्रोविजनल आंसर की, तो हम उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैलेंज भी कर पाएंगे। लेकिन फाइनली अगर आपने सब कुछ चीजें देख ली है तो आपको पता चल जाएंगे आपके मार्क्स कि मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो मैं एक जनरल वे में यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपके मार्क्स यहां पर ज्यादा आ रहे हैं, लगभग अगर आपके मार्क्स यहां पर ज्यादा आ रहे हैं 450 से, अगर आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं 450 से, तो एक बार आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। तो आप अपना एडमिशन के लिए काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार पेपर ओवरऑल टफ आया था, तो कट ऑफ कम जाएगी, तो आपको कॉलेज मिलने के चांस है। क्यों पूरा साल वापस से दोबारा मेहनत करें। और अगर आपके पास मार्क्स कम है, अगर आपके मार्क्स कम हैं 450 से, तो मैं आपको कहूंगा एक बार फिर से कोशिश करें। अगर आपके घर वाले राजी हैं, आप राजी हैं, तो दोबारा से मेहनत कीजिए, बढ़िया से कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने जो कमियां पिछले बार करी, जो कमियां आपके अंदर पिछली बार थी, उनको अब दूर करना है। अब हम एक एक्सपीरियंस्ड हैं, हम एक फ्रेशर नहीं है, और एक्सपीरियंस्ड हमेशा फ्रेशर से बेटर करता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है कि हाँ मैंने पिछली बार ये गलतियां करी थी, या पिछली बार इन चीजों को मैंने टच नहीं किया था, या पिछली बार मैं इन चीजों को देखा ही नहीं था, तो वो अब इस बार नहीं होना चाहिए। तो आप ड्रॉप ले सकते हैं प्यारे बच्चों, और ड्रॉप लेकर के बढ़िया से नीट 2026 की प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ मुझे क्या करना है।
और स्पेशली अगर 2026 में आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एलन डिजिटल, जहां पर आप आकर के बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर हम पढ़ा रहे हैं आरंभ 2026 का बेहतरीन बैच, जिसमें आपके बेहतरीन टीचर्स होने वाले हैं, बेहतरीन टीम होने वाली है। बस आपको सोचना है कि मुझे एडमिशन करवाना है, काउंसलिंग करवानी है, या मुझे ड्रॉप लेना है। ठीक है, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, बढ़िया से अच्छे से नीट 2026 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां पर अब मैं आपके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आरंभ 2026 का लाइव बैच प्योर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है, और यहां पर जो पहले डाउटनर था, अब वो एक बहुत बड़ा परिवार हो चुका है, एलन डिजिटल। ठीक है, एलन के साथ मिलकर के ये बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। तो पूरा का पूरा जो एलन की 37 सालों की लेगेसी है वो आपको मिलने वाली है, जो एक्सपीरियंस है वो सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बात करें इस पर्टिकुलर बैच में आपको क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस मिलने वाली है, बैकलॉग क्लासेस मिलने वाली है, डीपीपीज, रेस, जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकें। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अलग से मॉड्यूल भी मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए 3 चीजें, डीपीपीज, रेस और मॉड्यूल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो आपको मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट आपके होंगे, और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट जैसा कि एलन में होते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको नीट 2025 का आरंभ बैच भी दिया जा रहा है, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, और यहां पर डाउट सॉल्विंग भी आपकी होगी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ठीक है, और साथ के साथ डाउट सॉल्विंग वाला ऑप्शन भी आपके इसके अंदर रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिल रही है, तो देर किस बात की है। और अभी इनिशियली यहां पर अपनी जो बैच में 2 क्लासेस चल रही है, आगे चल करके 3 भी चलेगी। ठीक है, तो अभी यहां पर एक क्लास 3 बजे चलती है और एक क्लास चलती है बेटा 5:15 पर। हर एक क्लास 2-2 घंटे की होती है, तो हफ्ते में एक सब्जेक्ट की 4 क्लासेस आ जाती है, जैसा कि आप टाइम टेबल में देख पा रहे हो। मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपकी क्लासेस होती है, संडे को कोई क्लास नहीं होती है। आगे टाइम आपका पर डे 3 क्लास भी होगी। ठीक है, और पर क्लास 2 घंटे की रहेगी। अगली बात, टीम, क्योंकि बैच है तो बैच में टीम भी होनी चाहिए, बेहतरीन टीचर्स भी होने चाहिए। तो यहां पर आपके सामने ये हिंदी माध्यम की बेहतरीन टीम, इसमें हर एक चेहरा आपको पहले से ही जाना पहचाना लग रहा होगा। जब से हिंदी मीडियम में पढ़ाना स्टार्ट हुआ है नीट का ऑनलाइन में, तब से ये चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं खुद जब से हिंदी माध्यम स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन में, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे साथ है यहाँ पर पार्थ सर, जो कि आप जानते ही हैं, कौन इन बच्चों इनको नहीं जानता है। और यहाँ पर शुभम पालीवाल सर, पहले भी पढ़ाया, फिर से हम आपको बढ़िया से पढ़ाने के लिए तैयार है, और अब टीम तो और बड़ी हो चुकी है। एलन के हमारे पास बेहतरीन टीचर्स हैं, यहाँ पर हिमांशु सर जो आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं, इसमें आपको गाइड करने वाले, और साथ के साथ मैम है विजेता मैम, जो भी आपको इसमें गाइड करने वाली, बढ़िया से आपको पढ़ाने वाली है। तो टीम एकदम बढ़िया है, शानदार है, देर किस बात की है। बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर या तो कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी दे रखा है, आप उसको फिल कर दीजिए। अगर आप खुद से बैच परचेज नहीं कर पाए तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और बढ़िया से अच्छे से आपको बैच लेने में हेल्प करेगी। तो यहां पर आई होप ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। तो मेन बात तो ये है कि आपकी आज आंसर की आ सकती है, पूरे चांस है बच्चों, तो उसका देखिएगा और कितने मार्क्स आ रहे हैं हमें भी जरूर बताइएगा, और ताकि आपको हम सही तरीके से गाइड कर सके। अब आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं उस हिसाब से आप कौन से कॉलेज में जा सकते हो। क्या सर मुझे एमबीबीएस सीट मिल पाएगी, या मैं बीएएमएस कर लूं, बीएचएमएस कर लूं, या बीडीएस कर लूं, या फिर दोबारा से ड्रॉप लूं, इसके बारे में भी, और कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा किस कैटेगरी के लिए, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मुझे लेना चाहिए हमारे स्टेट में या अदर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में, तो वो सारी की सारी चीजें भी हम आपको आगे चल करके बताने वाले। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। इस वीडियो को हर एक उस बच्चे के साथ शेयर कीजिए जो नीट 2025 का एग्जाम दिया था। थैंक यू, जय हिंद।